ये बहुत अहमियत वाला चार्ट है और इस चार्ट को आप सामने वाले व्यक्ति को जरूर एक बार बताएं। ये चार्ट बन गया अपना एक ट्रेडिशनल चार्ट। लाइन पे मत जाना, है ना। लाइन में आपसे बात करते करते खींच रहा हूं और मैं स्केल से नहीं डायरेक्ट खींच रहा हूं। यहां मैं 3-3 महीने का वर्किंग ले रहा हूं। 3-3 महीने का ये ग्राफ है। 3 months, 3 months, 3 months, 3 and 3। कुल मिलाकर के यहाँ पर 15 महीने अगर कोई आदमी जॉब करता है, क्या करता है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, दोनों में ही क्या काम होता है वो चीज समझते हैं। उसको पहले के बैठ के बताना और समझाना, ये चार्ट आप सबसे पहले बताएं। वो उससे बात करेंगे, आप मनी फ्रीडम चाहते, बोले हाँ। आप टाइम फ्रीडम चाहते, बोले हाँ। आप क्या चाहते, मैं बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ, बिल्कुल हाँ कमाना चाहता हूँ। एक साइकोलॉजी और होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी आने वाले व्यक्ति की, उसे बहुत बड़ा पैसा कमाना है। कितना बड़ा पैसा कमाना है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है। और ये साइकोलॉजी उस नए आने वाले की नहीं है भैया, ये आपकी भी है। और बहुत कम समय में पैसा कमाना है। दिस इज अगेन बिग पॉइंट। ये भी बड़ा सा पॉइंट है, इसको भी अपने साथ लिख लें। ये भी नोट कर लिया, बहुत बड़ा पैसा कमाना है उसको, बहुत कम समय में पैसा कमाना है। और तीसरी और अहम बात, और वो है बहुत कम मेहनत करके पैसा कमाना है। अब ये 3 चीजें आपके सामने आ गई। इन तीनों चीजों को उससे पूछेंगे तो कहेगा हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बोले बहुत बड़ा पैसा कमाना, बोले हाँ सर। करोड़पति बनना, बोले हाँ सर। मेहनत, बोले हाँ सर बहुत सारी मेहनत करूंगा, लेकिन वास्तविकता में कितना टाइम में पैसा कमाना, सर जितना जल्दी हो जाए। मैं तो कहता हूँ सर कल पैसा मिल जाए 1 करोड़, जबकि मिलता नहीं है। मेहनत सर, मेहनत बिल्कुल लगातार करूंगा। ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, मेहनत खूब लग के करूंगा, बोलेगा वो, लेकिन एक्चुअल करता नहीं है। आप लोग भी देखो अपने आप जानते हो मेहनत बहुत करना चाहते हो लेकिन करते नहीं हो, और ये सबका दर्द है ये। तो इस दर्द के ऊपर आप दवाई डालो। ये दर्द उसका है ना, उसके ऊपर दवाई डालो। ये चार्ट बना दिया। अब इस चार्ट के बाद में सबसे पहले एक कॉलम बनेगा आपका, ये देखिए ऐसा कॉलम बनेगा, राइट। ये देखिए एक कॉलम बना दिया। थोड़ा चलो अच्छा बनाता हूं मैं। और ये टाइम, ये कॉलम बन गया, ये बन गया टाइम का। जो लोग जॉब करते हैं वो मिनिमम 8 घंटे काम करते हैं। पहले महीने भी 8 घंटे, पहले 3 घंटे, फिर दूसरे 3 घंटे 8 घंटे, फिर अगले टाइम 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे। मतलब जब तक जिंदगी भर काम करेंगे उन्हें ये 8 से लेकर के मिनिमम 8 आवर्स से लेकर के 12 आवर्स, 12 आवर्स, 12 आवर्स, 12 आवर्स काम करना पड़ेगा। 12 घंटे, 8 से लेके 12 घंटे उन्हें काम करना है। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जिस दिन छुट्टी उस दिन बिजनेस का, मतलब उस दिन आपको 1 रुपया सैलरी मिलने वाली नहीं है, ये फिक्स हो गया। आप सारी जिंदगी काम करेंगे तो सारी जिंदगी भी यही करना पड़ेगा। ये बैठ के उसको समझाना है आपको, तो उसके दिमाग में जो जॉब वाली साइकोलॉजी है ना, उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बोले सारी जिंदगी जब काम ही करता रहेगा मेरा बाबू, तू बता दुनिया कब देखेगा, है? दुनिया कब देखेगा? दुनिया को, जिंदगी जो पैदा हुआ है, जिंदगी को जिएगा कब? जीना चाहते हो? बोले हाँ साहब जीना चाहते हो। अमेरिका जाना, बोले साहब जाना। लंदन जाना, बोले हाँ जाना। थाईलैंड जाना, बोले हाँ साहब जाना। कब जाएगा? उसको दिमाग लगा, हाँ बात तो सही कह रहा है यार, मेरे को दुनिया भी तो देखनी है। उसके जो अंदर की भावनाएं हैं उनको समझते हुए आपको ये बात उसके माइंड में सेट करते जाए। अब आगे और बढ़े तो अब यहां आती है उसकी इनकम। इनकम मतलब मनी, मनी मतलब पैसा। मनी, पैसा।
अगर वो जॉब करता है, अगर वो व्यक्ति जॉब करता है तो पैसा देख लो 10,000 से लेकर के 25,000 रुपए का जो जॉब है वो 90% लोग कर रहे हैं इस पैसे के अंदर। उसके बाद जो 5% लोग हैं वो 25 से लेकर के लाख रुपए तक की जॉब कर रहे हैं, और ऊपर के जो 5% है उसमें से 3% लोग जो हैं वो लाख से लेकर के 5 लाख तक का काम कर रहे हैं। और मैं कहूंगा 0.001% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम महीने की मतलब सैलरियां करोड़ों में होती है। लेकिन ऐसे लोग आप उंगलियों पे गिन सकते हैं पूरे 150 करोड़ लोगों में हिंदुस्तान में। मैं कहूंगा पूरी दुनिया में भी गिनो तो भी उंगलियों में गिन सकते हैं। और ये होते हैं बहुत बड़ी बड़ी हजारों लाखों करोड़ों रुपए की कंपनियां जो होती हैं उसके सीईओ या सीएमडी या एमडी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अब आप समझ लो कि भाई गूगल का जो सीईओ है उसकी इनकम जबरदस्त है, बहुत सारा पैसे वाला है, राइट? तो क्या लगता है आप गूगल में चले जाओगे? उसको बोलो, समझाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैसे ही आपको उससे पूछना है। क्या लगता है तुम्हें 10, 15, 20, 25 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी? वो खुद ही कहेगा, मुंह से बोलेगा नहीं साहब नहीं मिलेगी। और वो कहता मिल जाएगी तो बोले चल मैं तेरे साथ चलता हूं, बना तेरा रिज्यूम, बोल कहां पे तेरे को 25-50 लाख रुपए की जॉब मिल रही है, चल आ। क्योंकि आदमी को आपने उसकी साइकोलॉजी को देख लिया है कि आदमी मिडिल क्लास है, इतना पढ़ा लिखा हुआ है, इतना मैनेजमेंट जानता है, इतनी सारी बातें उसको जानकारी मिलेगी। और यहां से उस व्यक्ति को 360 डिग्री आपको चेंज करना है। अगर कोई बिजनेसमैन है, इसी जगह कोई बिजनेसमैन है, तो ये जो टाइम का टेबल है ना, इस टाइम टेबल को चेंज कर देना। टाइम टेबल कैसे चेंज करोगे बताता हूं आपको। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। बिजनेसमैन भी हमारी कंपनी में आते हैं। अबे ये देखिए, बिजनेसमैन भी हमारे टाइम टेबल में आते हैं और उनका टाइम होता है 10 घंटे से लेकर के 16 घंटे। और ये रेगुलर दुकान खोलेंगे, रेगुलर चलाएंगे। इनकी इनकम में इजाफा क्या होता है? ये 25,000 रुपए से लेकर के लाख रुपए महीने तक कमा लेते हैं, और ये भी रेगुलर कमाते हैं। आप सोच लो किसी को तनख्वाह मिल रही है 15-25,000 रुपए। कल मैं था दिल्ली में, एक व्यक्ति से मिला, सैमसंग कंपनी में काम कर रहे हैं भैया। सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे छुट्टी होती है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 10 घंटे। और पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। और 8 साल बाद मुझे पता चला, उनसे सैलरी के बारे में पूछा तो बोलते 65,000 रुपया महीना सैलरी मिलती है। और मजेदार बात मालूम है क्या है? उन्होंने बोला सर पूरी सैमसंग कंपनी जो फैक्ट्री है नोएडा के अंदर, नोएडा 80 में, उसके अंदर 2,500 लोग काम करते हैं। और 2,500 लोग काम करते हैं और उसकी अलावा 10,000 रोबोट काम करते हैं। मैंने क्या बात करते, रोबोट काम करते? बोले यस, 10,000 रोबोट काम करते हैं। तो मैंने किया रोबोट काम कर रहे तो फिर तुम्हारा? बोले सर रोबोट को भी थोड़ा बहुत कराना पड़ता है, कुछ चीजें रहती हैं। लेकिन मैंने क्या इंसान और रोबोट में क्या फर्क है? बोले इंसान से बेहतर काम रोबोट करता है। उसके काम करने की क्षमता बहुत हाई होती है। इंसान गलती कर सकता है लेकिन रोबोट गलती नहीं कर सकता। मतलब मैंने देखा तो नहीं था लेकिन कल्पना कर रहा था। मैं तेरे पता कोई रोबोट का फोटो हो, वीडियो हो, कैसा है क्या नहीं है, कैसा दिखता है, कैसा होता है? बोलता सर हम अपनी डिवाइस को लेके अंदर जाते हैं ना, मोबाइल, दुनिया का कोई भी मोबाइल हो, जैसे ही वो अंदर एंट्री करता है उसका कैमरा ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी देखो यार, मैं तो देख के कल्पना कर रहा था
फिर मैंने उसको बोला मुझे दिखा भाई किधर है, तेरी बाहर से फैक्ट्री दिखा दे। कई 100 एकड़ों में फैक्ट्री फैली हुई है, ये गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। तब मुझे समझ में आया कि वास्तविकता में आदमी कहां पर गुलाम हो गया। और आने वाले टाइम पर मैं बोल रहा हूं ना, रोबोट ही 100% काम करेंगे और इंसान से भी काम रोबोट करवाएंगे, क्योंकि इंसान काम करवाएगा अपने एटीट्यूड, अपने नजरिए, अपनी साइकोलॉजी से, लेकिन रोबोट काम करेगा जो उसको सिस्टम दिया गया है, जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग डाल दी गई है, जो डिजाइनिंग कर दी गई है उसके हिसाब से। तो आप सोचो कि आने वाले टाइम पे भविष्य में नौकरियों का क्या हाल होगा। ये बात जैसे मैंने आज आपको एग्जांपल दिया है ना दोस्तों, यही एग्जांपल उस आदमी को भी देना है आपको जो नौकरी की साइकोलॉजी रखता है। मुझे जॉब करना है, मुझे पैसे कमाना है, 5-25-50 हजार रुपए वाला आदमी है ना, उसके दिमाग में सेट कर दो। उसको खुद लगेगा कि नहीं, हाँ यार नौकरी सेफ नहीं है, कभी भी किसी समय मेरे साथ गाज गिर सकती है। अच्छा चल, तू 1 साल काम कर रहा है, 2 साल काम कर रहा है, 10 साल काम कर रहा है, क्या 10 साल बाद नौकरी नहीं जा सकती है? जो लोग, अच्छा ये बात उसने बताई कि हम पहले यहाँ पर 6000 लोगों की टीम थी और 6000 में से 3500 लोगों को छांट दिया गया। जो बहुत सालों साल से काम कर रहे थे उनको ही छांट दिया। बताओ, अभी रोज न्यूज़ें पढ़ रहे होंगे कि न्यूज़ें जो आती है ना, लिख के रखो, निकालो, गूगल पे जाओ, निकालो कितने लोगों को नौकरी से पिछले साल निकाल दिया गया, पिछले 2 साल में कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये आंकड़े निकालो और निकाल करके अपने पास स्क्रीनशॉट खींच के रखो, क्योंकि आपको उस आदमी का जो साइकोलॉजी है जॉब वाला, उसके दिमाग में जो जॉब घूम रही है उसको साफ करना पड़ेगा, उसके दिमाग से जॉब रिमूव करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो आपके साथ ढंग से काम करेगा। और नहीं तो 2 in 1 बना रहेगा, इधर 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 इधर। फिर उसको आंकड़े दिखाओ, देखो अमेजोन ने इतने लोगों को निकाला, सैमसंग ने इतने लोग निकाला, ये बड़ी कंपनी ने इतने लोग निकाला। तुम किस खेत की मूली हो? बोले हाँ यार, क्या तुमको लगता है तुमको नौकरी पे मिलेगी तो नौकरी से निकाले जाओगे? अरे लोग तो सड़ी सड़ी चीज पे नौकरी से निकाल देते हैं। बोले साहब मेरी बहन की शादी है, मेरे को जाने का है, 5 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले नहीं, 5 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, 1 दिन की छुट्टी दूंगा। नहीं नहीं साहब 5 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो घर जा, मैं किसी और को रखूंगा, तेरे लिए मेरे लिए मेरा बिजनेस जरूरी है, तेरी जिंदगी कैरियर से मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती है। और वो आदमी को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो आदमी भी इमोशनल होकर के अपनी बहन है, ये है, वो है, बस फिर तो गया काम से, फिर नई नौकरी ढूंढो, फिर धक्के खाओ, मिलेगी कब मिलेगी, मिलेगी भी नहीं मिलेगी, या अपनी जरूरत की मिलेगी नहीं मिलेगी, जितना तुम्हारी जरूरत है उतना सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा। 99% लोग नहीं, 99.99% लोग जो जॉब कर रहे हैं वो अपने मन मुताबिक पैसा नहीं कमा रहे हैं। आप लोग भी यहाँ जितने भी लोग काम करने वाले जॉब वाले लोग बैठे हो, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आपकी जरूरत है ये, समझना, इतनी जरूरत है आपकी। आप से काम लिया जाता है ये, और ज्यादा काम लिया जाता है, लेकिन आपको मिलता है ये, इतना देते हैं आप। अगर यही काम जो आपका, इतना काम आप कर रहे हो, इतना काम अगर आप अपने लिए करो तो आपको इतना मिलेगा, इतना। समझ में आ रहा है? लेकिन हम इतना करते नहीं, अपने लिए नहीं करते, हम गुलामों के देश, गुलामों बनकर के हम आजाद हुए हैं। 200 साल तक हमें गुलामी करने की आदत रही है, और ये जॉब नाम भी ना वही गुलाम लोग छोड़ के गए। ये JOB जॉब है क्या? अंग्रेजी शब्द है। तो दोस्तों फिर से उसके माइंड को पूरी तरह क्लियर करो, बिल्कुल साफ करो, क्लियरिटी होनी चाहिए उसके दिमाग में, और बिठा दो जिंदगी में कुछ भी करना, जॉब मत करना, तब जाकर के आप उसको नए रूप में ढाल सकते हो। और ये ग्राफ आपकी बहुत मदद करेगा। और ये बताओगे भैया 1 साल 1.5 साल हो गया, पैसा क्या हर महीने बढ़ाएगा? बोले नहीं, साल में बढ़ाएगा। बोले हाँ, कितना बढ़ा देगा? चलो 10,000 से 25,000 मिल रहा, 25 मिल रहा, कितना कर देगा? बोले सब 27 कर देगा, वो भी 1-1.5 साल बाद। सोचो वो आदमी पिछले 11 साल से सैमसंग के अंदर काम कर रहा है,
11 साल से काम करते करते उसकी सैलरी 65,000 हुई। ऐसे करंट एग्जाम्पल दो लोगों को। आप खुद बोलो कि भैया तुम इतने सालों से नौकरी कर रहे हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, और आज भी तुम 25,000 की मारामारी है। ये तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में भी आप देखो कि गवर्नमेंट में भी हर किसी को इतना नहीं मिलता। बिल्कुल। तो जॉब नहीं करना उसके माइंड से समझ लो। और मैं आज यहां भी जितने लोग जॉब करने वाले लोग हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप मेरी बात को गंभीरता से लेना। आप कोई अमृत खा के नहीं आए हो। आप दुनिया में एक बात उसके दिमाग में और डालना, क्या दुनिया में पैसा कमाने का साधन क्या सिर्फ जॉब है? जॉब मतलब जरूरी नहीं, जॉब मजबूरी है। क्या करें सर, इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है और कुछ पता ही नहीं है क्या करें कैसे करें। अब इसके बाद में उसको बोलना भैया 3 महीने के अंदर तुमको ये टाइम भी सेम है, पैसा भी सेम है, क्या यहां पर कैरियर बनेगा तुम्हारा, भविष्य बनेगा? आज तक बना क्या 10 साल में काम करते करते? क्या नौकरी करते करते क्या मालिक बन गए? नहीं बने ना। तो उसको ये समझ में आ जाएगा ये है कि भैया इसमें तीनों ही चीजें आपके फेवर की नहीं है। ना तो टाइम फ्रीडम है, ना मनी फ्रीडम है, ना उज्जवल भविष्य बनने वाला है, मतलब पैसिव इनकम। तो ये जॉब और बिजनेस का जो पिक्चर है ये तो बिल्कुल निकालना आपके दिमाग, उसके दिमाग से आपके लिए पहली प्रायोरिटी है। अगर आप चाहते हो आदमी आपके साथ काम करे, लंबा दिन काम करे, लाइफ टाइम काम करे, तो आपके माइंड से ये चीज निकाल दो। उसको फिर ये बता दो बॉस एटीट्यूड क्या होता है। एक आदमी आता है मन मर्जी की बातें करता है, ये करो वो करो, नहीं करो तो घर जाओ। जितेंद्र भाई अच्छा करे, नौकरी मतलब नौकर, लेकिन नौकर बोलो किसी को आज की तारीख में ऐसा आग लगेगा उसके शरीर में कि तुमने एसिड फेंक दिया। नौकरी मतलब नौकर। और थोड़ा पीछे जाओ तो क्या कहेंगे, गुलाम, दास, ये कहोगे ना। पुराने नाम क्या था, मेरा दास है, ये मेरा गुलाम है। तो सोचो कितने अच्छे अच्छे नाम है। 2-4 नाम उसे बताओ, उसे फक्र होगा कि ऐसे नाम भी हैं मेरे। चलो अब मैं आपको एक नया चार्ट बना के बता देता हूं। नया चार्ट है वो है अपना, अरे यार